देश में अगर आपके पीछे खान मोहम्मद लगा हो तो फर्क पड़ता है। इस देश में आपके पीछे शर्मा और पंडित लगा हो तो फर्क पड़ता है। हम देश के युवाओं के लिए रोजगार मांग रहे हैं, अच्छी सड़कें मांग रहे हैं, अच्छा पानी मांग रहे हैं, अच्छे पेड़ मांग रहे हैं, स्कूल्स मांग रहे हैं, कॉलेजेस मांग रहे हैं, जिससे देश की जनता का ही भला हो। इनको प्रधानमंत्री बनाकर बैठा दिया आरएसएस ने और उसके बाद अभी देश की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। लेकिन आप लोग हजारों की संख्या में है जिनको आप अनुभव कर रही है, 5-10 लोग है, करे काला ईंट से आप लोग का इलाज होगा। कहाँ लेकर आओ उनको बुलाकर लेकर आओ। चलो हम कॉकरोच यहाँ पे खड़े हैं, उनको बुलाकर लेकर आओ। हम देखना चाहते हैं कैसा इलाज करेंगे। बेचारे छुपकर वहाँ खड़े हैं और पता है क्या बोलेंगे, अगर यहाँ पर आप आएंगे ना तो इनसे 2 मिनट दे दो इनको और 2 मिनट में बोल दो कि भैया बिना मुसलमान, बिना पाकिस्तान, बिना बांग्लादेश के और देशद्रोही की बात करके दिखाएं। इनकी हर दो दूसरी बात में मुसलमान नाम होगा, पाकिस्तानी नाम होगा, बांग्लादेश होगा, क्योंकि इनका जो है ना ये शुरू भी वहीं होते हैं और खत्म भी वहीं हो जाते हैं। ये शुरू भी वहीं होते हैं और ये खत्म भी वहीं हो जाते हैं। तो हमें कोई इनसे बात करने में ना इंटरेस्ट है और हम बहुत पढ़े लिखे, बहुत होशियार लोग हैं। इन जाहिलों के मुंह लगना हमारा कोई काम नहीं है। स्तर इतने नीचे गिरा के क्या भारत विश्वगुरु बन सकता है? वही तो मैं सोच रही हूँ। शिक्षा का स्तर नहीं, आप ये देखिए ना हमारे भारत में महंगाई कितनी हो गई है। पेट्रोल महंगा, ठीक है, हमारे भारत के पेड़ काट कर सारे अडानी अंबानी को सौंपे जा रहे हैं। हमारी एलपीजी इतनी महंगी, हमारे देश में हम बाहर कुछ सामान लेने जा रहे हैं वो इतना महंगा, हमारे ही देश का पेट्रोल हमें महंगा बेचा जा रहा है, बाहर सस्ता बेचा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हम देख रहे हैं, इतने ज़्यादा खराब हालात हो रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं कि विश्वगुरु हमारा देश विश्व। अरे भैया नहीं चाहिए हमें विश्वगुरु, हमें नहीं बनना विश्वगुरु। हमारी जो देश की इकोनॉमी है, जीडीपी है, उसको बचा कर रखो। जैसे एक टाइम पे मनमोहन सिंह ने बचाया था, हमारे देश की इकोनॉमी को नीचे नहीं गिरने दिया था, जीडीपी रेट को नीचे नहीं गिरने दिया था। आप उतना ही कर लो, हमारे लिए बहुत है। हमें नहीं बनना विश्वगुरु, हमें नहीं। हमारे देश के युवाओं को रोजगार दे दो, हमारे देश के युवाओं को शिक्षा दे दो, हमारे देश के युवा जो हैं उनको कॉलेजेस दे दो। कई हजार लोग आज यहाँ मौजूद है जंतर मंतर पर, लेकिन मीडिया की कहीं कोई हेडलाइन नहीं, कोई खबर नहीं है। नहीं होगी, वो डरपोक, मैंने कहा ना दलाल मीडिया है, ठीक है ना, दलाल मीडिया है। और अभी आप यहाँ पर देखो, 2 नारे लगा दो, देश के गद्दारों को गोली मारो, तो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। क्योंकि बात, अगर इनको एक टॉपिक चाहिए, इनकी राजनीति, इनकी मीडिया सिर्फ एक ही नाम से चल रही है, उसी से पकड़े हैं ये लोग, सिर्फ मुसलमान, सिर्फ पाकिस्तान। उसके अलावा इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। तो यहाँ पर 2 नारे लगा दो, सारी की सारी मीडिया यहाँ पर आएगी। मैंने एक टाइम पे प्रोटेस्ट किया था, वहाँ पर बच्ची के साथ रेप हुआ था, कठुआ में रेप हुआ था। हम यहाँ पर बैठे हुए थे और सुशांत सिंह राजपूत का यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था। सारी की सारी दलाल मीडिया उस बच्चे के लिए नहीं खड़ी थी, सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि हिंदू मुसलमान ये सब मैटर वहाँ पर चल रहा था कि हमारे हिंदू को मार दिया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये सिर्फ हिंदू मुसलमान का जो मैटर है, कास्ट का मैटर है, उसी को कवर करेंगे। और वहाँ पे भी तब जब एक मुसलमान ने हिंदू को मार दिया, सिर्फ और सिर्फ तभी कवर करेंगे, उसके अलावा भी कवर नहीं करेंगे। कोई हिंदू को मार रहा है, उनके लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनके लिए हिंदू जरूरी नहीं है, उनके लिए किसी भी टॉपिक में मुसलमान होना जरूरी है। बस यही इनका काम रह गया है। पर हम फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं कि पीसफुली हम फूल भी लेकर आए हैं। से कुछ लोगों ने दूरियां भी बनाई है और अपील भी करी है सोशल। मुसलमानों ने खास तौर, देखिए वो उनकी अपनी मर्जी है, देखिए अपनी मर्जी है। देखिए हमारे देश में ना मुसलमानों को, मैं आपको खुलकर बोलती हूँ ये बात, मैं नॉन मुस्लिम हूँ, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि इस देश में इतना बदलाव आ चुका है, इतना चेंज हो चुका है ये देश कि मैं ही सेम लड़की हिंदू हूँ, पर मैं ही सेम लड़की यहाँ पर मुसलमान होती और ये सब चीज़ें बोल रही होती तो कल जेल में पड़ी होती। तो इस देश में नाम होने से फ़र्क पड़ता है। इस देश में अगर आपके पीछे खान मोहम्मद लगा हो तो फ़र्क पड़ता है। इस देश में आपके पीछे शर्मा और पंडित लगा हो तो फ़र्क पड़ता है। इसीलिए ये लोग दूरी बना के, और मैं इस चीज़ को बिल्कुल गलत नहीं मानती, मैं इस चीज़ को गलत नहीं कम मानती, क्योंकि अपनी सेफ्टी सबसे पहले है। देश में आप आवाज़ उठाओ, अच्छी बात है, बट अपनी सेफ्टी बहुत पहले है। वो लोगों को उठाकर, आप ये देखिए कितने प्रोटेस्ट हुए एनआरसी के, सीए के। उमर खालिद आज तक जेल में है, खालिद सैफी आज तक जेल में है, सारे के सारे मुसलमानों को आज तक जेल में डाला गया है और आज उनके खिलाफ सबूत भी नहीं है, फिर भी उनको जेल में डाला गया। हमने भी बहुत प्रोटेस्ट किए हैं, मैंने भी लगातार बहुत सारी ऐसी बाइटें दी है जिसकी वजह से मैं जेल में जा सकती थी। पर यहाँ पर हिंदू और मुसलमान होने में फ़र्क पड़ता है, इसीलिए इस देश में उन्होंने थोड़ा सा दूरी बनाई है और इसमें कुछ गलती नहीं है अगर वो अपनी सेफ्टी के बारे में सोच रहे हैं। आप ये देखिए कि हमारे देश का दुर्भाग्य ऐसा है कि मुसलमान एक ये सोच रहा है कि हम इस प्रोटेस्ट से दूरी बना ले ताकि हमको पकड़कर गिरफ्तार करके अंदर ना डाल दिया जाए। जनता पार्टी का क्या भविष्य लग रहा है आपको? लोग कह रहे हैं कि अमेरिका में बैठकर, विदेशों में बैठकर भारत विरोधी यहाँ गतिविधियाँ ये लोग कर रहे हैं। आ तो गया भाई, आज तो इंडिया में आ गया, ठीक है, अब आ तो गए इंडिया में, और क्या चाहिए आपको? और अगर हम बात कर रहे हो, अगर है तो वो इंडियन ना, वो कहीं पे भी बैठकर लोगों के लिए अगर आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो कहीं पे भी पूरी दुनिया की कोई सी भी कंट्री में वो, अगर हमारे भारत देश के जनता के लिए, युवाओं के लिए अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं। और हमें देखिए, फ्यूचर हमारे को ऐसा नहीं है कोई बहुत इलेक्शन जीतने हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी, नहीं। हमारी जो मांगे हैं,
जो बहुत ही छोटी मांगे हैं, जो बहुत बड़ी मांगे नहीं है, उसको पूरा कर दिया जाए। हम देश के युवाओं के लिए रोजगार मांग रहे हैं, अच्छी सड़कें मांग रहे हैं, अच्छा पानी मांग रहे हैं, अच्छे पेड़ मांग रहे हैं, स्कूल्स मांग रहे हैं, कॉलेजेस मांग रहे हैं, जिससे देश की जनता का ही भला हो, हमारी महंगाई कम हो, यही सब मांगा जा रहा है। इसके अलावा क्या है कॉकरोच जनता पार्टी, क्या आइडियोलॉजी? देखिए, आइडियोलॉजी से खेल होता है ना भारत में। आइडियोलॉजी अब हम हिंदू मुसलमान करने बैठ जाए तो आइडियोलॉजी बन जाएगी, हम तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं भाई, उतना होगा। आइडियोलॉजी ये है कि हमारे देश को रोजगार दो, बस हमारी यही, हमारी देश की जितनी भी जनता है। बताया जा रहा है ना, दीप को देखिए। हाँ, क्योंकि जय भीम, हम तो खुद कहते हैं, देखिए मैं दलित हूँ और मैं तो दिन रात, हमारे घर में बाबा साहेब की मूर्ति है, मेरे हाथ पे टैटू भी बाबा साहेब का बना हुआ है। अब आप ये देखिए, धर्म को छोड़ दीजिए, अगर आप जय भीम, जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जिसके वजह से हमारा ये लॉ, जितना हमारा जो लॉ पढ़ पाते हैं हम, जिसके वजह से हमारा संविधान बना, जिसके वजह से हम लोग, हमें न्याय मिलता है, न्यायपालिका, जिन चीज़ों को जिन्होंने किया, उनको अगर बोलने पर, जय भीम, उनका नाम लेने पर अगर आपको नीला कबूतर बता दिया जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कुछ नहीं हो सकता। हिंदू को मार रहा है तब बात नहीं होगी। और हमारे देश की मीडिया इस तरह से काम कर रहा है, ये दलाल मीडिया, कि जब भी कोई एक मुसलमान का नाम आता है तो नाम लेकर बोला जाता है, पर अगर कभी भी किसी और का नाम आता है जो नॉन मुस्लिम है, उसको नाम छुपा दिया जाता है, उसकी पहचान छुपा दी जाती है। आए दिन हम केस देख रहे हैं, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, उसमें बच्चे फांसी लगा रहे हैं, वो हिंदू ही थे, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा CBSE के बोर्ड के पेपर, जिनसे 12th और 12th के पेपर नहीं कराए जा रहे हैं, वो सारे बच्चे हिंदू ही हैं, उनमें कितने मुस्लिम हैं? तो ये सब हमारे देश के जितने भी युवा खड़े हैं, इनमें कितने मुसलमान हैं? बहुत ही कम है। तो जितने बुरे हालात हैं हमारे देश के, हम यहाँ पर हिंदू मुसलमान करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर इसलिए नहीं जुटे हैं कि हमें हिंदू मुसलमान से कोई फर्क पड़ता है, नहीं। हमारा मकसद ये है कि हमारी जो मांगे हैं वो बहुत पीसफुली पूरी कर दी जाए। और इस आंदोलन को भी धर्म विरोधी, देश विरोधी बताया जा रहा है ना। देखिए, जो भी इस देश के लिए आवाज उठाएगा वो धर्म विरोधी है, वो देश विरोधी है, वो पाकिस्तानी है, वो बांग्लादेशी है। और हम खुश हैं, हम खुश हैं कि देश की जनता के लिए आवाज उठाने के लिए हम अगर ऐसी बातें बोल भी रहे हैं तो हम खुश हैं। और हम, अच्छी बात है कि हमें इस तरह की, कम से कम देश की जनता के लिए आवाज उठा तो रहे हैं, देश के लिए बात कर तो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और हमें कोई इस चीज से कोई डर नहीं है, हम अभी भी यहाँ पर खड़े हैं, हम आगे भी यहाँ पर खड़े हैं। जी, एक तो मांग आपकी ये है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, और क्या क्या मांगे हैं आप? देखिए, हमारी मांगे बहुत सारी है। फिलहाल हमारी ये मांगे हैं कि जो ये हमारा शिक्षा मंत्री है, जो शिक्षा मंत्री कहलाने लायक ही नहीं है, यहाँ तक कि ये तो मैं फिर भी कह रही हूँ कि अगर ये एक अनपढ़ को हटाएंगे, एक जाहिल को हटाएंगे, दूसरा भी वही बैठाएंगे। इनके तो सारे ही अनपढ़, जाहिल, रेपिस्ट ही हैं, सारे नेता ही इनके ऐसे हैं। इंटायर पॉलिटिकल साल मोदी जी पढ़े हुए, आप जाहिल अनपढ़ बता रही है पार्टी को। कहाँ है उनकी डिग्री भाई? दिखाई नहीं, कहाँ है उनकी डिग्री? हाँ, वो फेक डिग्री है, वो जो दिखा दिखा के, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंसान को पप्पू कहते हैं, और एक खुद जो टेलीप्रॉम्प्टर के बिना बात नहीं कर सकते, वो पढ़े लिखे हैं, जिनको बात, जब भी किसी नेता से बात करते हैं तो हंसी में टाल देते हैं, उनको एक इंग्लिश का वर्ड तक बोलना नहीं आता है। ये ऐसे नेता है, और इसको हम बता रहे हैं कि ये पढ़े लिखे, ये होशियार नेता है। हाँ, अगर ये होशियार, ये पढ़े लिखे होते ना, तो देश में हमारे युवाओं जो है उनकी शिक्षा के बारे में बात कर रहे होते। सिर्फ हिंदू मुसलमान के शुरू से कच्छाधारी नेता बनकर आ गए हैं ये, लोगों को RSS में चाय पिलाने वाले या RSS में काम करने वाले ये इंसान, इनको प्रधानमंत्री बनाकर बैठा दिया RSS ने, और उसके बाद अभी देश की ऐसी की तैसी कर रहे हैं, मतलब इतनी बुरी हालत करके रखे हुए हैं। तो हमें साफ साफ दिखता है कि देश के हालात बहुत खराब है। हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करना है यहाँ पर। हमारी मांगे हैं, देश के युवाओं को रोजगार दिया जाए।